नॉर्वे पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। सांस्कृतिक कार्यक्रम देख कहा, भारतवंशियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बनाया सशक्त और जीवंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नवनियुक्त सहायक आचार्यों से अपील, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक बेहतर शिक्षा के अवसर पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी, जल्द होंगी और नियुक्तियां। जेटेट नियमावली में भाषा विवाद को लेकर गठित विशेष कमेटी की पहली बैठक, भोजपुरी, मगही, अंगिका और आदिम जनजातीय भाषाओं पर मांगी कई जानकारियां। और दोपहर बाद बारिश से सुहाना हुआ मौसम, राजधानी वासियों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। कल 18 जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश यात्रा के क्रम में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। यहां उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बैठक की। 43 सालों में भारत की ओर से यह किसी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इस दौरे के क्रम में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय समझौतों समेत तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को नई गति देगा। इससे पहले नॉर्वे पहुंचने पर ओस्लो में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भारतवंशी वहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री का स्वागत भारतीय मूल के लोगों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन कर किया। कलाकारों ने सत्रिया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम की एक साथ प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने इसका वीडियो साझा करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इनका प्रदर्शन भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारतवंशियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त और जीवंत बनाए रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 319 नवनियुक्त इंटर तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक बेहतर शिक्षा के अवसर पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में और नियुक्तियां की जाएंगी।
प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रतिस्पर्धा की दौर में झारखंड के आदिवासियों और दलितों के पीछे रह जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज के इन वर्गों को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की बड़ी जिम्मेवारी अब शिक्षकों पर है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार अपने विभिन्न विभागों में जो मानव संसाधन है उनको मजबूत करे और राज्य के समग्र विकास के पहिए को थोड़ा गति देने का हम लोगों का प्रयास है। मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड का निर्माण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में सभी क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास हो रहा है और ये विश्वास करता हूं कि आप अपने नई भूमिका में अपने कार्य संस्कृति से, अपने कार्यशैली से आप अपने कार्य क्षमता को प्रदर्शित कर सकेंगे और आप अपने कार्यों से व्यवस्था में, प्रणाली में लोहा मनवाएंगे कि जो जिम्मेवारी हमें राज्य सरकार की ओर से मिली है, मैंने अक्षुण्ण उसका निर्वहन किया है। समारोह को संबोधित करते हुए श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड के हर व्यक्ति के सपनों को साकार करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई दी। जो उम्मीद वर्षों से लगाए हुए लोग थे, आज उनको ये नियुक्ति के माध्यम से इस झारखंड में संदेश देने का काम हो रहा है। ये सिंगल आज गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हो रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों और महिला पर्यवेक्षिकाओं ने राज्य सरकार की पहल की सराहना की और अपने कर्तव्यों के निर्वहन का भरोसा दिलाया। हम लोगों ने 2016 में ही क्वालिफाई किया था, फिर सेकंड एग्जाम 2023 में हुआ और आज जाकर मिला है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव गॉट इट फ्रॉम आवर चीफ मिनिस्टर। इस सफ़र में आते आते बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। जैसे मेरा शारीरिक स्थिति ठीक नहीं था, फिर भी मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा और इससे सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरे हस्बैंड ने किए। माता पिता सभी खुश हैं, घर के परिवार सब खुश हैं और आज ये दिन देखकर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके हाथों से मुझे अभी 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के लिए नियुक्ति पत्र मिला। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार धन्यवाद देता हूँ। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हाल के वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों के समक्ष अपनी इच्छा का इजहार कर दिया है। अब देखना है कि शिक्षा के खेवनहार आने वाले दिनों में इस पर कितना खरा उतरते हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के नियमावली में भाषा विवाद को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आज पहली बैठक हुई। 5 मंत्रियों की विशेष कमेटी ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया। बैठक में अधिकारियों से पूछा गया कि किस आधार पर जेटेट की नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को हटाया गया है। कमेटी ने शिक्षा अधिकारियों से जिलावार भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाली की संख्या और जेटेट की पूर्व की परीक्षाओं में इन भाषाओं के शामिल अभ्यर्थियों की संख्या पर रिपोर्ट मांगी है। बैठक में आदिम जनजातीय भाषाओं को नियमावली से हटाए जाने का मुद्दा भी उठा। कमेटी ने कहा कि इन भाषाओं का संबंध राज्य की सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान से जुड़ा है, इसलिए इसके प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि एक और समाज में शिक्षा का दीप जलाने वाले शिक्षकों का वेतन बकाया है, वहीं दूसरी ओर ट्रेजरी घोटाला करने वाले विभागों में नियमित भुगतान किया जा रहा है। श्री मरांडी ने कहा कि गिरिडीह जिले में टीजीटी एवं पीजीटी शिक्षकों तथा कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन लंबित होने के कारण शिक्षकों के सामने परिवार चलाने, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्च पूरे करने में भारी कठिनाई हो रही है।
उन्होंने सरकार को नियमित वेतन भुगतान करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और ऊर्जा संरक्षण को लेकर किए गए राष्ट्रीय आह्वान का असर अब झारखंड में व्यापक रूप से दिखने लगा है। आज दुमका में पूर्व विधायक सीता सोरेन ने ईंधन संरक्षण का बड़ा संदेश दिया। वे अपनी निजी कार छोड़कर ई रिक्शा की सवारी करती नजर आईं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने कहा है कि झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 30 जून से 29 जुलाई तक किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए पहले से तैयारी चल रही है, जिसमें 73% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। वैसे मतदाता जिनकी अभी तक मैपिंग नहीं हुई है, उनकी सूची मतदान केंद्रों पर 23 मई से लगाई जाएगी। इसमें बीएलओ के नाम और फ़ोन नंबर उपलब्ध रहेंगे ताकि मतदाता बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपनी मैपिंग करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं की मैपिंग के दौरान घर घर जाकर स्टिकर लगाए गए हैं, जिसमें बीएलओ का नाम और नंबर अंकित है। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक बाइंग से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदें। आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल आउटलेट या उपभोक्ता को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी आवश्यक ईंधनों की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है और इमीडिएट एक्शंस आर आल्सो टेकन टू रिप्लेनिश द सप्लाईज एट द आइडेंटिफाइड रिटेल आउटलेट्स। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है, परंतु इसके बावजूद भी देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को नॉर्मल कर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और कोई भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। इसी तरह घरेलू कुकिंग एलपीजी गैस की सप्लाई भी इंश्योर की जा रही है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है। रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल मुख्यालय से मानव संसाधन निदेशक हर्षनाथ मिश्रा ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को रवाना किया। सीएसआर के तहत सीसीएल की ओर से यह पहल की गई है। यह मेडिकल मोबाइल यूनिट लातेहार के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल मुख्यालय से मानव संसाधन निदेशक हर्षनाथ मिश्रा, सीएसआर महाप्रबंधक सिद्धार्थ शंकर लाल और ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन के अध्यक्ष स्नेहा राउतरे ने सामूहिक रूप से फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर मोबाइल मेडिकल यूनिट को रवाना किया। मौके पर निदेशक हर्षनाथ मिश्रा ने कहा कि इस सेवा का लाभ लातेहार के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर है ये आपका बालूमत वगैरह गांव में जाएगी और वहाँ के क्षेत्रों में कई तरह के टेस्ट हैं जो आमतौर पर महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए आवश्यक होते हैं, वैसे किए जाएंगे। इसमें टीबी भी है, कैंसर का भी है
और विभिन्न तरह के और भी जांच करके उसका फिर निवारण किया जाएगा। सीसीएल के सीएसआर महाप्रबंधक सिद्धार्थ शंकर लाल ने बताया कि सीसीएल के उपचार आपके द्वार सीएसआर योजना के तहत परियोजना प्रभावित ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने का प्रयास जारी है। सामान्य बीमारियों के साथ कैंसर और टीबी की स्क्रीनिंग के मद्देनजर मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया है। जो बीमारी जिस पे सरकार का भी ध्यान है, राज्य और केंद्र सरकार का, कि हम कैंसर की स्क्रीनिंग को कैसे समय पे देख लें, और टीबी स्क्रीनिंग टीबी मुक्त भारत अभियान में मदद करने के लिए हम लोगों ने इसमें ट्रूनेट मशीन और हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन इसमें लगाया है, जिससे कन्फर्मेटरी टीबी की टेस्ट हो जाती है। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। संस्था की अध्यक्ष स्नेहा राउतरे ने बताया कि इसके माध्यम से लातेहार के 2 प्रखंडों के 24 गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, फुल बॉडी चेकअप और टीबी की जांच की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीणों को कैंसर के प्रति जागरूक भी करेंगे कि कैंसर ना हो। जैसे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम लोग इसमें मेमोग्राफी का टेस्ट होगा, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर शुरुआत बोर्ड पे पता चलेगा। उसके अलावा फुल बॉडी चेकअप है। और ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभाकर विष्णु ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट में एडवांस्ड थर्मल बेस्ड जीरो रेडिएशन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इक्विपमेंट, गोल्ड और आर्टिफिशियल टीबी जांच तथा एक्सरे समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एडवांस लेवल का जो आपका ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इक्विपमेंट है, जो कि थर्मल बेस्ड है, जीरो रेडिएशन, किसी भी पेशेंट को रेडिएशन नहीं होगा। दूसरा टीबी का जांच है इसमें, जो टीबी गोल्ड और आर्टिफिशियल मेथड से जो टीबी जांच होता है। और तीसरा इसमें एक्सरे की सुविधा है, जो नैनो सीरीज पे है। इस पहल से जहां ग्रामीणों को समय पर इलाज और जांच की सुविधा मिलेगी, वहीं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। सीसीएल और ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन की यह संयुक्त कोशिश दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। हजारीबाग के युवाओं ने माहवारी को लेकर जागरूकता की एक नई मुहिम शुरू की है। अर्थ एक प्रयास नामक छात्रों की टोली सुदूरवर्ती बिरहोर टोला पहुंचकर न सिर्फ मासिक धर्म को लेकर फैली झिझक और भ्रांतियों को दूर कर रही है, बल्कि किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कर उनके सही उपयोग की जानकारी भी दे रही है। हजारीबाग के छात्रों की टोली अर्थ एक प्रयास इन दिनों चुरचू प्रखंड के सुदूरवर्ती नगड़ी बिरहोर टोला में चुप्पी तोड़ो अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म यानी माहवारी को लेकर जागरूक किया जा रहा है। टीम की महिला सदस्यों ने बिरहोर महिलाओं और किशोरियों से संवाद कर माहवारी को एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया बताते हुए इससे जुड़ी झिझक और संकोच को दूर करने का संदेश दिया। साथ ही सैनिटरी पैड के सही उपयोग और व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी भी साझा की गई। यहाँ की महिलाओं से पीरियड्स के मामले में बात करने आए थे, उनका समस्या का समाधान निकालने आए थे। हमें देखने मिला कि वो लोग अभी भी बहुत लोग कपड़ा वगैरह अभी भी यूज़ करती है, जो कितना हानिकारक है, वो चीज़ हमने उन्हें बताया। दीदी लोग हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा सोच, बहुत अच्छा चीज़ लेके आए। जैसे महिला लोग का मासिक धर्म होता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं दीदी लोग बहुत अच्छा तरह से, और क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, क्या हानिकारक है, इनके बारे में हम लोग को अच्छा शिक्षा मिला दीदी लोग से। संवाद के दौरान यह बात सामने आई कि आज भी कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में माहवारी को लेकर जागरूकता की कमी और कई रूढ़िवादी धारणाएं मौजूद हैं। ऐसे में संस्था की टीम ने महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और भ्रांतियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों के बीच निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और माहवारी के दौरान साफ सफाई बनाए रखने के महत्व को विस्तार से समझाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल की खूब सराहना किया है। हम आकर के महिलाओं से
जुड़े, उनसे बातें करें और उनसे जाने कि वो अपने पीरियड्स के दौरान क्या यूज़ करती है। एक बहुत ही अंधविश्वास बैठा हुआ है कि ये नहीं कर सकते हैं तो हम किचन में खाना नहीं बना सकते, किसी के घर नहीं घुस सकते। बहुत सारी समस्या यहाँ पे जानने को मिली और देखने को ये मिला कि यहाँ पे बहुत ही रूढ़िवाद है। तो इस सिचुएशन को ये हमेशा फेस करते आ रही। आज हम लोग को मासिक धर्म के बारे में यहाँ बताया गया कि स्वास्थ्य कैसे रहना है और क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं, वो सब बताया गया। भैया लोग यहाँ आते हैं हमेशा, कभी हफ्ता में तो कभी महीना में। हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, भैया लोग आते जाते रहते हैं। तो हम लोग का गांव का परिवर्तन भी बहुत अच्छा से हुआ है और साफ सफाई के बारे में, जैसे पानी का कमी था वो सब में जी। माहवारी को लेकर जागरूकता फैलाने और झिझक तोड़ने की दिशा में छात्रों की यह पहल सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नई सोच और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दे रही है। किशोरियों को सही जानकारी देकर उन्हें स्वस्थ और जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। खूंटी के बिरसा कॉलेज सभागार में आज टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CSR के तहत फाउंडेशन ने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए लगभग 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक डेस्क बेंच उपलब्ध कराए हैं। इस मौके पर जिला टॉपर और बेहतर अंक लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सांसद कालीचरण मुंडा और टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के उपाध्यक्ष DB सुंदरम ने सम्मानित किया। और यहाँ के स्टाफ को राजू जायसवाल जी, मैं संसद बनने के बाद मेरे यहाँ ये लोग आए और इन लोग ने कहे कि हम लोग के यहाँ 12,000 स्टूडेंट है, बैठने का बेंच नहीं है। हमने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को भी गुजारिश किया था, यहाँ पे जो बेंचेस मिला है तो शायद उसी के इस पे हुआ है, बट हमारे पास एक सिविल डिमांड्स हम देख रहे थे, तो डेफिनेटली हम लोग इसमें काम करेंगे। बट मैं ये बताऊंगा कि ये मत सोचें कि 1 साल के अंदर हो जाएगा, बट डेफिनेटली हम लोग हमारा टाटा स्टील फाउंडेशन का यहाँ पे CEO भी देवदूत मोहन जी ऑलरेडी मेरे हाथ से ले लिए हैं, ऑलरेडी अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया लगता है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में जो भी काम यहाँ पे जो बोले हैं वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग करेंगे। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। पिछले 2 दिनों से राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का पारा 40 डिग्री के ऊपर था। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल के लिए 18 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के मध्य भाग स्थित हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और निकटवर्ती जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने आज अपने परिवार के साथ बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे मौजूद थे। राज्यपाल के देवघर आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की निगरानी में राज्यपाल को मंदिर के गर्भगृह तक ले जाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई गई। राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने बाबा वैद्यनाथ से देश और राज्य की सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में मानव तस्करी के एक बड़े और संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस, श्रम विभाग और चाइल्ड लाइन की संयुक्त कार्रवाई में शहर के एक होटल से 36 महिला पुरुष समेत 6 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया है। सभी को बंधुआ मजदूरी के लिए गुजरात भेजने की तैयारी चल रही थी। मौके से गुजरात निवासी 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मुक्त कराए गए 6 नाबालिगों में 5 लड़के और 1 लड़की शामिल है। बाल कल्याण समिति चाईबासा के निर्देश पर सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर सेफ होम भेजा गया है, जहां उनकी काउंसलिंग और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। सिमडेगा पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें 2 तस्कर बिहार और 2 ओडिशा के रहने वाले हैं। डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के टुकू पानी में कुछ दिन पूर्व 4 गांजा तस्करों को करीब 42 किलो गांजा तथा 3 अवैध पिस्टल एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे द्वारा गठित विशेष छापामारी दल ने इस मामले में 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कन्फेशन में आए अन्य अभियुक्त जो गांजा को सप्लाई करते थे उड़ीसा से और बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां पर गांजा खपाया जाता है, वैसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आयुष कुमार गुप्ता जो आरा के रहने वाले हैं, नीरज कुमार सिन्हा जो सिवान के रहने वाले हैं और विमल महापुर और सामंत दिग्गल ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो इसमें कुल 4 गिरफ्तारी हुई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। हजारीबाग झील क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और यातायात जाम को लेकर उपायुक्त हेमंत सती ने निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क किनारे लगने वाली मछली दुकानों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए, ताकि आम जन को सुगम यातायात और बेहतर सुविधा मिल सके। हजारीबाग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने कोलघट्टी स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्ड संधारण की समीक्षा की। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के औचक निरीक्षण में एक चिकित्सक अनुपस्थित मिली। धनबाद में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिला स्तरीय जन भागीदारी सप्ताह का शुभारंभ हुआ। 25 मई तक चलने वाले अभियान में 196 गांव में शिविर, स्वास्थ्य जांच, जन सुनवाई, वृक्षारोपण और सरकारी योजनाओं से लाभुकों को जोड़ने की गतिविधियां आयोजित होंगी। धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर विद्युत अभियंताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया तेज करने और सभी केंद्रों तक विद्युत सुविधा पहुंचाने पर चर्चा की गई। कोडरमा में जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य शिविर, जन सुनवाई, गांव भ्रमण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि 73% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि शेष सूची 23 मई से बूथों पर उपलब्ध होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्वे पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। सांस्कृतिक कार्यक्रम देख कहा, भारतवंशियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बनाया सशक्त और जीवंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नवनियुक्त सहायक आचार्यों से अपील, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक बेहतर शिक्षा के अवसर पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी, जल्द होंगी और नियुक्तियां। जेटेट नियमावली में भाषा विवाद को लेकर गठित विशेष कमेटी की पहली बैठक, भोजपुरी, मगही, अंगिका और आदिम जनजातीय भाषाओं पर मांगी कई जानकारियां। और दोपहर बाद बारिश से सुहाना हुआ मौसम, राजधानी वासियों को मिले उमस भरी गर्मी से राहत। कल 18 जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट।